अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मटेरियल के ऊपर कि कैलीग्राफी और कैलीग्राफी पेंटिंग के लिए आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो उससे थोड़ी सी डिफरेंट और अपडेट होने वाली है, बिकॉज बाय द टाइम जो है मेरे मेथड और मेरा अपना मटेरियल जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी चेंज हो चुका है। तो इसमें मैं आपको अपडेट दूंगा और इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपसे बात करूँगा कैलीग्राफी मटेरियल के बारे में कि आप कलम से सीखने के लिए या जो बिगिनर्स होते हैं या जो अगर आप कोई कलम्स वगैरह ढूंढ रहे हैं तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कलम्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं। तो बारी बारी हम डिस्कस करेंगे एंड पे मैं आपको इनका डेमो भी दूंगा कि आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कैलीग्राफी के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस लेवल पे करना चाह रहे हैं। क्या आप बिगिनर हैं, क्या आपने प्रोफेशनल आर्ट वर्क्स बनाने हैं, या आप प्रोफेशनल कैलीग्राफर बनना चाह रहे हैं, या आपका सिर्फ शौक है या जो भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना चाहिए। आई विल गो थ्रू ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, तो आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए एंड डेफिनेटली आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से मिलेगी। तो कैलीग्राफी को मटेरियल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपको इंक चाहिए, एक आपको लिखने के लिए कलम चाहिए, और जिस पे आप लिखें वो पेपर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंक की बात करूंगा। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जुगाड़ लगाने के लिए आप कोई फाउंटेन पेन इंक यूज़ कर सकते हैं, बट फाउंटेन पेन इंक जो है वो काफ़ी थिन होती है और आपके लेटर्स इतने खूबसूरती से नहीं बन सकते। तो आपको बहुत ही सस्ते में एक प्रोफेशनल ड्राइंग इंक या कैलीग्राफी इंक मिल सकती है, और ये सोलोमन्स कंपनी की इंक है एंड आई पर्सनली लाइक्ड इट। मैंने पहले कैली कंपनी की यूज़ किए हैं, लेकिन इनका पिगमेंट कैली कंपनी के पिगमेंट से भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पिगमेंटेड इंक्स हैं। और ये फ़िलहाल पेंटास्टिक स्टोर पे 5 कलर्स में अवेलेबल हैं: ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड येलो। अच्छा जी, जब बात इंक्स की आती है तो तब ये भी आती है कि आप इंक को ऐसे खोल के और उसके अंदर कलम को डिप करके नहीं लिख सकते। आपको उसके लिए एक इंक पॉट या कंटेनर बनाना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ में आप इस इंक को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं, बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह के ढक्कन के साथ के इंक कंटेनर्स भी ले सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत भी हैं, ये देखें, और ये कोई महंगे भी नहीं आते। ये मेरे ख्याल में 50 रुपए का एक आपको पेंटास्टिक स्टोर से भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो इसके अंदर भी इंक को ऐसे नहीं डालना, आपने एक धागा लेना है जो कि आपको फ्री में इन इंक पाउच के साथ मिल जाएगा। आपने उसको इस इंक के कंटेनर के अंदर डाल देना है। ये देखें, धागा आ गया, उसके अंदर फिर आपने डाल देनी है इंक। तो मैं ये प्रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा भी सही वीडियो में, और इसको आप आसानी के साथ कलम के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, आपको धागा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली कैलीग्राफी के लिए जो धागा यूज़ होता है वो लिक्का उसे कहते हैं, बट जुगाड़ के लिए आप कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। पहली बात हो गई इंक की, इंक कंटेनर की। और अब बात करते हैं हम जिसके ऊपर हमें कैलीग्राफी करनी होती है, जैसे कि कैलीग्राफी पेपर। तो स्पेसिफिकली जो कैलीग्राफी के मास्टरपीसेस बनाए जाते हैं उनके लिए जो पेपर यूज़ होता है उसे आहड़ पेपर कहते हैं, और वो हैंडमेड पेपर होता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह का पेपर ले सकते हैं। इसे आर्ट पेपर भी कहा जा सकता है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि वो यही पेपर लें। क्योंकि ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और इसकी दोनों साइड्स शाइनी होती हैं और आप दोनों साइड्स के ऊपर इसके लिख सकते हैं। बहुत ही स्मूथ कलम चलता है इन पे। अच्छा, ये कैलीग्राफी पेपर डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल होता है। ये जैसे A4 साइज़ है, A4 साइज़ छोटा होता है। ठीक है, अगर आप और साइज़ देखना चाहें तो ये A3 साइज़ है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होता है, ये 12 बाई 16 इंचज़ का होता है। और अगर इससे भी बड़ा आपको देखना है तो ये तकरीबन A1 साइज़ का पेपर है जो कि मैंने नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आपको किस साइज़ में चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको ये इस साइज़ में पेपर चाहिए तो आप साथ में कोई कह लें कि कैनवस वगैरह भी मंगवा लें, ताकि हम उसके ऊपर रख के ये शिप करवा दें आपको, क्योंकि ये पेंटास्टिक स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो ताकि ये डैमेज ना हो। ठीक है, अच्छा जी, एक तो हो गया ये कैलीग्राफी पेपर जो कि काफ़ी स्मूथ है और नीट एंड क्लीन है। लेकिन अगर आपको इससे भी
सस्ते वाला ऑप्शन चाहिए और कुछ ऐसा ऑप्शन जिस पे आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकें, जिसको आप कह लें कि सिर्फ सीखने के लिए यूज़ कर सकें, और वो है ये वाला ग्लेजिंग पेपर। आल दो ये थोड़ा सा ज़्यादा थिन है, आपको ये देखें मेरी फिंगर भी उधर से नज़र आ रही हैं, तो लेकिन ये काफ़ी सस्ता ऑप्शन पड़ता है। ठीक है, आपको A4 की प्राइस में, जितने में ये आता है उस प्राइस में आपको एक ये शीट मिल जाती, ठीक है ना। और ये शीट देखें, ये A1 साइज़ के बराबर की है तकरीबन, और इस पे भी दोनों साइड्स पे लिखा जा सकता है। ये देखें, ये भी ग्लेजिंग मतलब कि शाइनी शीट है, और ये भी। तो मैं ज़्यादातर इसी पे भी प्रैक्टिस किया करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इन ग्लेजिंग शीट्स को मैं जो है कैलीग्राफी प्रैक्टिस शीट्स कहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप इन पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी मेरी प्रैक्टिस वगैरह जो है इन्हीं शीट्स के ऊपर की हुई है। ठीक है, ये सारी ग्लेजिंग शीट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस देनी होती हैं, या कह लें कि जब मैंने थोड़ी सी नीट प्रैक्टिस करनी होती है, या कोई चीज़ लिखनी होती है, पब्लिश करनी होती है, तब मैं इन शीट्स को यूज़ करता हूं जो कि मैंने आपको दिखाई हैं। A4 साइज़ ये भी मैंने लिखा हुआ है, और ये भी मैंने ही इन्हीं शीट्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो आपके पास कैलीग्राफी शीट्स के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस शीट है और कैलीग्राफी पेपर भी मौजूद है 3 साइजेज़ में। अब बात करते हैं कैलीग्राफी कलम्स के बारे में। तो सबसे पहले वो ऑप्शन जो मुझे नहीं पसंद, पर्सनली नहीं पसंद, बहुत से कैलीग्राफर्स इसको बहुत ही अच्छा करार देते हैं, वो हैं ये वाली सैली कलम्स। और सैली कलम्स मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि इनके अंदर ये कट लगे होते हैं, और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में कलम्स बनती हैं उनके अंदर जो कट के अंदर स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिससे ये हो जाता है कि अगर आप थोड़ी सी कम इंक लगाएं, तो ये इसी कलम के साथ मैंने लिखा था, ये रफ़ी मैंने वैसे प्रैक्टिस के लिए लिखा था। अगर आप बहुत ज़्यादा इंक लगाएं तब भी ये देखें कहीं कहीं से ये जगह छूट जाती है, ये वाला। और अगर आप कम इंक से लिखेंगे तो बहुत सी जगह छूट जाती है। इसलिए मुझे पर्सनली ये वाली बड़ी कलम्स अच्छी नहीं लगती, बट यस आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर ये अच्छी तरह बनी हुई हों तो इट इज़ आल्सो गुड ऑप्शन। उसके बाद जो कुछ कलम्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो हैं ये बेम्बो, ये इंडोनेशियन बेम्बो कलम। ये भी काफ़ी स्मूथ हैं, लेकिन ये ख़राब थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। अब क्योंकि मुझे तो कलम्स बनाना आता है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ। आपके लिए जो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है वो है ये हैंडमेड कैलीग्राफी कलम्स। और ये कलम 5 कलम का सेट आता है। मेरे ख्याल में एक कलम आपको सिर्फ 50 रुपीज़ की पड़ती है। अगर आप इस तरह की कलम्स में जाते हैं तो आपको एक कलम 300 से 400 की कास्ट करती है आज की डेट में। नेक्स्ट रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये वाली कलम्स 5 कलम का सेट है, जिसमें थोड़ी बड़ी भी हैं, छोटी कलम्स भी हैं, एंड मैं पर्सनली ख़ुद भी इनको यूज़ करता हूँ। ये देखें मेरी कलम की कलेक्शन है, जिसमें यही वाली कलम्स होती हैं जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा होता हूँ, या ये वाली होती हैं या जो मैं ख़ुद बनाता हूँ। ये मेरे अपने हाथ की बनी हुई है, ठीक है। वो खैर बनी आती हैं, ये मैंने खुद बनाई हुई है। ये भी वही बनी बनाई हैं जो कि मैंने यूज़ की हुई हैं, और ये काफ़ी सारी मेरी कलेक्शन में मौजूद हैं। बाकी कलम्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी राइटिंग करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो तब आप इस तरह की जावी कलम्स को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये 5 mm की कलम है, और ये वैसे 2 mm की थी, इसको मैंने खुद काट के 1 mm की किया है। तो ये वाली जावी कलम्स ये भी आपको दराज.pk से मेरे ख्याल में मिल जाएंगी। ये भी एक महंगा ऑप्शन है, बट यस अगर आपको बहुत बारीक राइटिंग करनी है, ये देखें, तो इसमें जा सकते हैं। अच्छा, आपको ना ये मार्केट में इस तरह की जो डेकोरेटेड कलम्स मिलती हैं, थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, तो मुझे ये कलम्स इतनी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज़ इनका ये वाला कर्व है, ये बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ से पकड़ के, या अगर आप आगे से लिखेंगे तो आप कंफर्टेबली यहाँ से पकड़ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि ये सिंपल बेम्बो की कलम है, जो कि आपको ईज़िली 50 रुपये की एक भी मिल सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये डेकोरेशन की वजह से आपको ये काफ़ी महंगी मिलती है। तो मेरे ख्याल में आपको यही बेम्बो कलम ले लेनी चाहिए। अगर आप महंगी कलम्स लेते भी हैं तो आप इंडोनेशियन बेम्बो कलम या जावी कलम ले सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इन्हीं मटेरियल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से कैलीग्राफी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ कह लें कि जुगाड़ मटेरियल भी बताऊंगा।
अच्छा जी, यही इंक्स मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ, यही इंक पॉट्स मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ, यही धागा मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने येलो इंक यूज़ नहीं की, इसलिए ये ड्राई हुआ है, तो मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। सिंपल, आपने जो आपको धागा साथ मिलेगा इस तरह से, तो आपने जो जितना भी रिक्वायर्ड होगा उसको ऐसे इकट्ठा करके आपने अपने इंक पॉट में डाल लेना है इस तरह से, ठीक है? लेकिन वो ज़्यादा ना हो, ये देखें हाफ से भी कम है, और उसके अंदर आपने इंक को फिल कर देना है। कैसे? जैसे ये हम इंक लेंगे एंड इसको फिल करेंगे, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि आपकी जो इंक है वो नो, चलें कोई मसला नहीं है। जब आप इंक उसमें डालें तो उसको थोड़ा सा मिक्स करके आप चेक कर लें कि आपकी इंक धागे में पूरी आ गई है या नहीं। ये देखें, आपने मिक्स किया, तो उसके बाद आपका धागा आपकी इंक से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, जैसे ये है। क्यों? क्योंकि जब भी आप टच करें तो आपके धागे पे टच हो और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इंक, जो कि ज़्यादा भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, वो आपकी कलम पे लगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें कलम डिप करेंगे तो ये देखें, कोई पता नहीं है कि आपकी कलम पे कितनी इंक लगती है। और यही बात है कि अगर आप धागा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा उसको फिल कर देंगे, तब भी आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और अच्छे से राइटिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब मैं आपको डेमो के लिए चाहे ये जो इतनी येलो इंक के साथ भी मैं आपको थोड़ा-सा लिख के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। ठीक है, अब ये कलम भी मैंने वही यूज़ किया जो आपको दिखाया था, पेपर भी वही है, इंक भी वही है, और ये सबसे कम जो वाइब्रेंट इंक होती है येलो, ये वो है। अगर हम इसके अलावा दूसरी कैलीग्राफी इंक्स की बात करें तो वो बहुत वाइब्रेंट होती हैं। जैसे डेमो के लिए हम ये ब्लू इंक यूज़ कर लेते हैं, ये वाली। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट इंक है, बहुत ही कलरफुल। इवन इस इंक के साथ मैंने कई मास्टरपीसेस भी बनाए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा डेमो। तो बाकी इंक्स तो इससे भी ज़्यादा कह लें, ये सबसे कम होती है। अगर हम ये देखें, ब्लू देखें, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, और अगर हम इसी तरह ब्लैक देखें, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। इनफैक्ट ये ब्लैक का डेमो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ब्लैक इंक से लिखा है, इसी इंक से। और रेड का डेमो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो राइटिंग है मैंने इसी इंक से की हुई है, और ये क्लास में मैंने समझाया था। तो यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहूँगा कि मेरा ऑनलाइन जो कोर्स है वो भी जल्दी शुरू होने वाला है, और तकरीबन हर 3 महीने बाद शुरू होता है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कैलीग्राफी सीखने में या कैलीग्राफी पेंटिंग सीखने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम प्रैक्टिस शीट्स के ऊपर किस तरह से लिख सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस शीट है, और आपको कह लें कि समझाने के लिए ही मैंने ये येलो इधर सेलेक्ट किया है, ताकि आपको पता चले कि ये प्रैक्टिस शीट है। दूसरी वाइट साइड होती है, एक येलो होती है। ये देखें, ये देखें, अब हमारी ग्रीन इंक और हमारा पेपर टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये था
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप मटेरियल लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या दराज पे जाके पेंटास्टिक स्टोर सर्च करें तो आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आप मेरे कोर्सेज़ में इनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।